नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक और डी ब्लॉक में आज मैं डिस्कस करूंगा कि डी ब्लॉक के मेंबर्स को याद कैसे किया जाए, क्योंकि डी ब्लॉक के मेंबर्स को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो दोस्तों चलते हैं डी ब्लॉक के मेंबर्स को याद करने का तरीका सीखते हैं। दोस्तों डी ब्लॉक शुरू कहाँ से होता है? डी ब्लॉक शुरू होता है दोस्तों पीरियड 4 से। तो P4, फिर चलते हैं दोस्तों P5 पर और फिर चलते हैं दोस्तों P6 पर। दोस्तों इसके बाद आप देखो जरा, यहां पर जो ग्रुप है दोस्तों डी ब्लॉक का, वो जो ग्रुप होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है, वो भी देखना चाहिए आपको। दोस्तों ये ग्रुप 3 से शुरू होता है, फिर ग्रुप 4, फिर ग्रुप 5, फिर ग्रुप 6, फिर ग्रुप 7, फिर दोस्तों ग्रुप 8 और फिर ग्रुप 9, फिर ग्रुप 10, फिर ग्रुप 11 और फाइनली जाएगा ग्रुप 12। दोस्तों पीरियोडिक टेबल के हिसाब से यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहां मैं फिर कह रहा हूं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D1 आएगा, यहां पर D2 आएगा, यहां D3 आएगा, यहां D4 आएगा, यहां पर दोस्तों D5 आएगा। कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा दोस्तों वो यहां पर D5 आएगा, यहां पर D6 आएगा, यहां पर दोस्तों D7 आएगा, यहां पर D8 आएगा, यहां पर D9 आएगा और यहां पर दोस्तों D10 आएगा। बट थोड़ा सा याद रखिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूं वो केवल पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है, यानी कि n-1 D10 जो है वो, या फिर n-1 D9, या फिर n-1 D8, n-1 D7, n-1 D6, n-1 D5, n-1 D4, n-1 D3, n-1 D2 या फिर n-1 D1। ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूं ये केवल और केवल पीरियोडिक टेबल के लिए है। वैसे अगले लेक्चर में मैं पीरियोडिक टेबल के अलावा जो रियल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी डिटेल स्टडी कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये केवल किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, ये केवल और केवल पीरियोडिक टेबल के लिए है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि हाँ आपको पता चले कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने जनरल लिख दिया है ये केवल पीरियोडिक टेबल के लिए है। अब दोस्तों यहां पर जो मेंबर्स हैं उनको हम कैसे याद करें? देखो बच्चों या दोस्तों, यहां पर आप करो स्कूल, फिर टाई। अब देखो बच्चों स्कूल से यहां पर SC बनेगा और टाई से TI बनेगा, टाइटेनियम, टाइटेनियम बनेगा। तो स्कूल कैसे जाते हैं? टाई बांध करके जाते हैं। तो बांध, यहां पर बांध आएगा, वेनेडियम ये बांध हो गया। कार, इसके लिए दोस्तों आएगा क्रोमियम बांध कर। फिर मन से, मन के लिए आएगा Mn, मन से लोहे, लोहे के लिए आएगा, मन से लोहे, लोहे के लिए आएगा Fe। को
को के लिए आएगा CO कोबाल्ट, मन से लोहे को निकाल, निकाल इसके लिए आएगा Na निकाल। और फिर दोस्तों अब जरा देखो दोस्तों, इसको थोड़ा सा स्टेंजा की फॉर्म में लिखते हैं। यहां से यहां तक स्कूल टाई बांध कर, ये एक हो गया, स्कूल टाई बांध कर ये एक हो गया। कोई भी स्कूल जाता है टाई बांध कर जाता है। जब आप स्कूल जाओ तो मन में कोई कड़वाहट मत रखो, इसका मतलब है मन से लोहे को निकाल, मन से लोहे को निकाल, यानी कि मन में आप कोई गुस्सा, कोई इस तरह की जलन, जेलसी लेकर के मत जाए। मन से लोहे को निकाल। तांबा जान, जैसे तांबा होता है, तांबा मीन्स Cu कॉपर, तांबा और जान, हर चीज को आप थोड़ा सा सॉफ्ट सा समझो। तांबा जान का मतलब है जलन। तो स्कूल टाई बांधकर मन से लोहे को निकाल, और निकाल करके उसे तांबे की तरह सॉफ्ट कर लो, जान लो, तांबा जान। तो ये दोस्तों P4 के जो मेंबर्स हैं उनको याद करने का तरीका हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं P5। इसमें जरा दोस्तों देखो, यात्री, यात्री, यात्रियम, वायु, जरा, जरा, जिरकोनियम, 90, नवीडियम, नीलो, मोलिब्डेनम, तक, टेक्नीशियम। तो यात्री जरा 90 मीलों तक, यात्री जरा 90 मीलों तक। अब आगे क्या है, रुद्र रह, रुद्र आप सभी जानते हैं, रुद्र रह, पढ़, आगे, सीढ़ी। तो रुद्र रहना है और पढ़ आगे सीढ़ी। पढ़ पैलेडियम, आगे सिल्वर, सीढ़ी कैडमियम। तो दोस्तों यात्री जरा 90 मीलों तक रुद्र रहे। आपको अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक जाना है, 90 मीलों तक, 90 माइल्स, 90 मीलों तक जाना है, तो रुद्र, रुद्र किसे कहते हैं, जो बहुत ताकतवर हो। रुद्र रहना पड़ेगा, यानी बहुत लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए आपको थोड़ा ताकतवर होना पड़ेगा। रुद्र रह, पढ़ आगे सीढ़ी, पढ़ाई करके अगली सीढ़ी पर तभी चढ़ोगे जब आप थोड़ा ताकतवर रहोगे, रुद्र रहोगे। रुद्र, रुद्र शिव को कहते हैं, रुद्र रह, पढ़ आगे सीढ़ी। तो दोस्तों P4 का बता दिया, P5 का बता दिया। अब P4 और P5 के बाद नंबर आता है दोस्तों P6 का, कि P6 के मेंबर्स को हम कैसे याद करें। दोस्तों देखो, ला, लैंथनम, हफ्ता, ला, हफ्ता, हाफनियम, टेंटलम, ला हफ्ता, वाइफ, टंगस्टन, डब्लू, ला हफ्ता वाइफ। एक शराबी पति है, जो शराबी पति है वो अपनी वाइफ से कहता है ला हफ्ता दे। उसकी वाइफ है, और वाइफ क्या, वाइफ्स है इसकी, ला हफ्ता वाइफ्स।
बहुत सारी पत्नियां हैं इसकी, लापता वाइफ्स, उनसे वो बेचारी काम करती हैं, इनसे हफ्ता लगता है। लापता वाइफ, रीना, उषा, इरमा। एक पत्नी का नाम है रीना, एक का नाम है उषा और एक का नाम है इरमा। रीना, उषा, इरमा, इसकी 3 पत्नियां हैं, रीना, उषा और इरमा। तो ये यहां पर खत्म हो जाता है। एक शराबी पति है, वो अपनी पत्नियों से हफ्ता मांगता है। ला हफ्ता वाइफ्स, रीना, उषा, इरमा। यहां पर शराबी पति खत्म हो जाता है, खत्म, सारा मामला यहां पर खत्म हो जाता है। यानी कि ये पूरा का पूरा स्टैंजा यहां पर फिनिश हो जाता है। अब आगे पंडित गोल्ड होंगे, जो पंडित हैं, पीटी जो पढ़ेगा, गोल्ड, एयू होंगे, एचजी। एक स्टैंजा यहां शुरू होता है, पंडित गोल्ड होंगे यहां पर खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपने इन्हें याद करने का तरीका थोड़ा सा समझा। अब दोस्तों इनके एटॉमिक नंबर्स को और जाना जाए कि इनके एटॉमिक नंबर्स को हम कैसे देखें। देखो दोस्तों, इसका होता है 21 एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो 21 में आपको 18 और ऐड करना है, तो ये 9 हो गया और ये 3 हो गया, 39 हो गया। अब दोस्तों आगे जरा ध्यान दो, इसके बाद 21 के बाद आप यहां चलेंगे 22 हो जाएगा, यहां चलेंगे 23 हो जाएगा, यहां चलेंगे 24 हो जाएगा, यहां चलेंगे 25 हो जाएगा, यहां चलेंगे 26 हो जाएगा, यहां चलेंगे 27 हो जाएगा, यहां चलेंगे 28 हो जाएगा, यहां पर 29 हो जाएगा और यहां पर 30 हो जाएगा। अब जैसे यहां पर 18 ऐड किया था वैसे यहां पर 18 ऐड करो, तो 30 प्लस 18 ऐड किया, तो जब 18 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 और ये 4 हो जाएगा। जब 48 हो गया, यानी इसका 48 हो गया, तो ये 47 आ जाएगा, ये यहां पर 46 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा और ये आपके पास 44 आ जाएगा, ये 43 आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा, ये 41 आ जाएगा और इसे देखो दोस्तों ये 40 आ गया, ये 39 आ रही है। अब यहां चलो दोस्तों, यहां इस 48 में आप 32 ऐड कर दो, तो ये आपका दोस्तों 80 आ जाएगा। तो अगर Hg के लिए 80 है तो इसके लिए 79 हो जाएगा, इसके लिए 78 हो जाएगा, इसके लिए 77 हो जाएगा, इसके लिए 76 हो जाएगा, इसके लिए 75 हो जाएगा, इसके लिए 74 हो जाएगा, इसके लिए 73 हो जाएगा, इसके लिए 72 हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा यहां पर देखने लायक बात है, यहां से हम 14 एलिमेंट्स को उठाते हैं, लेंथनम से हम उठाते हैं और एक सीरीज बनाते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज बनाते हैं, जिसे हम 4F सीरीज या F ब्लॉक कहते हैं। तो कितने एलिमेंट्स लेते हैं, 14 एलिमेंट्स लेते हैं, 14।
तो दोस्तों 72 में से 14 माइनस करना पड़ेगा। यहां पर हम 14 एलिमेंट्स लेते हैं, 14 एलिमेंट्स लेते हैं, तो 72 में से 14 माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा कहें, थोड़ा सा नीचे करता हूं, 72 ये है, तो जो 14 एलिमेंट्स निकाल दिए हैं तो 72 और 14 माइनस करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों 8 आएगा और ये 658 आएगा। तो लैंथेनम के लिए ये 58 हो गया, 58 हो गया। अब दोस्तों ध्यान देने की बात है कि कैसे देखा जाए। यहां फिर दोबारा देख लीजिए, ये 72 है, 72 है। तो 72 इसको पाने के लिए हमने ऐसा नहीं किया कि हम 40 से 1 माइनस कर दिया 39 आ गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां आपको 14 एलिमेंट्स निकाल दिए, तो ये जो है 58 आ गया। तो यानी इसका जो नेक्स्ट होगा वो, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, यहां से जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट वो 58 से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? 58 से लेकर के और जाएगा यहां तक। तो इसका कितना होगा? इसका ये दोस्तों 57 होगा। तो फिर 57 तो यहां है, 58, 59 इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। अब अगर यहां कहें कि इस एटॉमिक नंबर से हमें इसे लाना है, तो 39 में 18 ऐड करेंगे तब ये 57 आ जाएगा। किस तरीके से दोस्तों, दोबारा से फिर आप समझ सकते हैं। भैया हमने क्या किया है, 14 एलिमेंट्स को निकाला है, तो लेंथेनॉइड सीरीज का जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट मेंबर होगा, उसका तो 58 आएगा ना। तो ये इस तरीके से ध्यान से थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। फिर दोबारा देखिए दोस्तों, कुछ बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। जो D1, D2, D3 ये लिखे हुए हैं, ये पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट के लिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं। इनमें कंफ्यूजन मत करिए। अगले लेक्चर में मैं आपको पीरियोडिक टेबल के जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं, इनसे अलग जो इनके रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो समझाऊंगा। और दूसरी बात, इनके रटना कैसे आप इन्हें रटेंगे, स्कूल टाई बांधकर मन से लोहे को निकाल तांबा जान, और यात्री जरा 90 मीलों तक रुद्र रह पढ़ आगे सीढ़ी, और फिर ला हफ्ता वाइफ्स रीना उषा इरमा पंडित गोल्ड होंगे। उसके बाद दोस्तों इनके एटॉमिक नंबर्स को जानना वो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।